नमस्कार, मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ जनश्रुति के नए एपिसोड पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मित्र साहिल अस्थाना। आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो है मॉडर्निटी। आजकल के समय पे जो मॉडर्निटी की विचारधारा है, जो मॉडर्निटी को लोग समझते हैं, उस पर हम साहिल जी से बात करेंगे। तो साहिल जी बताइए कि आपके हिसाब से मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी सर, मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं कह दूं, ये मेरे अपने पक्ष रहेगा। इसमें मतलब किसी को ऑफेंड होने की नहीं कोई नहीं, इसमें आवश्यकता कोई है। दिक्कत नहीं है। आप पूरी तरीके से अपने निजी विचार हम्म व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, मेरा निजी विचार ये है कि मॉडर्निटी वो है, मतलब कुछ भी आधुनिक नए को अपनाना, परंतु पुराने को छोड़ना नहीं। पुराने को लेकर नए को अपनाना, और जो पुराने चीजें हैं उनको कैसे आप रिनोवेट कर सकते हैं। मेरे लिए मॉडर्निटी रिनोवेशन है। लेकिन मेरे लिए मॉडर्निटी वो नहीं है कि आप नए चीज को अपना रहे हैं, पुराने चीजों को भूल जा रहे हैं। पुराने के साथ साथ नए का जब हम एक साथ पैरेलल चलेंगे तो वो मॉडर्निटी है, ऐसा मेरा मानना है। नए दौर में लोग हम्म एक सबसे बढ़िया मॉडर्निटी को मान चुके हैं अपने दिमाग में हम्म कि अगर हम सबसे पहले पहनावे की बात करते हैं हम्म कि पहनावे में पुरुषों के लिए धोती कुर्ता ये बहुत पुराने कपड़े हैं, ये हम्म बहुत नए कपड़े में आप मॉडर्न बनिए, आप हम्म जीन्स पहनिए। ये हम्म बहुत सारी विचारधारा हैं जो हम आम जीवन में फेस करना चाहेंगे। आपके हिसाब से मॉडर्निटी में जीन्स पहनना मॉडर्निटी है या फिर पुरानी चीजों को भी साथ में लेकर के चलना मॉडर्निटी? देखिए, मेरे लिए मॉडर्निटी है कि जिसमें आपको खुशी मिले, सबसे पहले वो करना चाहिए। और अगर आप मॉडर्न बनने के लिए कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि आप नए ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसे कहते हैं हम कि ट्रेंड को आप फॉलो करें। आप जीन्स पहन रहे हैं, या आप बिना जीन्स के सिर्फ शर्ट पहन के तस्वीरें खिंचाकर अपलोड कर रहे हैं, तो ये नया ट्रेंड है। लेकिन न्यू नॉर्मल और न्यू मॉडर्न दोनों में अंतर है। आपके लिए हो सकता है मॉडर्निटी हो, जो भी ट्रेंड हो मैं उसे फॉलो करूंगा, जो मेरा मन है मैं वो करूंगा। मेरे लिए मॉडर्निटी वो नहीं है। मेरे लिए मॉडर्निटी है कि मैं पुराने चीजों को कैसे रिनोवेट करके उसे और अच्छे से प्रस्तुत कर सकता हूँ, जो कि हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि धोती की आपने जिक्र की कि धोती हम पहनते थे, तो अब नया धोती आ चुका है मार्केट में जो रेडीमेड है। मतलब आपको धोती पूरा टाई अप करने की आवश्यकता नहीं है, धोती रेडीमेड है, आप जीन्स की तरह धोती को पहन सकते हैं। मॉडर्निटी मेरे लिए वो है। मेरे लिए मॉडर्निटी ये नहीं है कि आप जीन्स पहन रहे हैं। जीन्स तो ट्रेंड है, आप ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन मॉडर्निटी मेरे लिए तब है जब आप उस धोती को रेडीमेड पहन रहे हैं। है वही चीज, लेकिन उसमें आपने एक टच डाल दिया, मॉडर्निटी का एक टच डाल दिया, तो वो उसकी सुंदरता बढ़ गई। मेरे लिए मॉडर्निटी सर वो है। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आधुनिकता नए चीजों के साथ बढ़ रही है, ये तो ठीक हम्म है। पर आधुनिकता उसको हम कहेंगे कि हम आधुनिकता को अपना लिए जब हम पुरानी चीजों को रेनोवेट यानी नई चीजों से हम्म अपग्रेड करें। हम्म जैसे व्हाट्सएप में अपग्रेड वर्जन आता है, जी, वैसे करके आप इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं। अपडेट कर लेना है हाँ। खुद को। हाँ, मॉडर्निटी अगर आपको फॉलो करने में अच्छा लग रहा है कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं जितने मॉडर्न चीजें उन्हें अपना रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसे जो चीज में खुशी मिले वो करना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरे पर्सनल विचार ये है कि जिसे जो चीज में खुशी मिले वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मुझे वो चीज खराब लगेगी तो मैं कहूंगा कि मुझे वो चीज पसंद नहीं है। हो सकता है आपको वो चीज बहुत पसंद हो, लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे वो चीज पसंद नहीं आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे समाज को दर्शा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने निजी विचार रखूंगा। तो मेरे लिए मॉडर्निटी वो है। आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे हम्म कि मॉडर्निटी के नाम पे पुरुषों की तो ये हम्म रवैया आपने मान हम्म लिया। अब आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर ये बताएं हम्म कि मॉडर्निटी जिस तरीके से स्त्रियां अपना रही हैं, स्त्रियां यानी कि वो जींस पहन रही है, इससे मेरा कोई आपत्तिजनक सवाल नहीं है। मेरे सवाल ये है कि वो जिस तरीके से अपने कपड़ों को छोटा करते जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को खराब दर्शाने की कोशिश कर रहा है या अच्छा दर्शाने की हम्म कोशिश कर रहा है, इस पर आप थोड़े अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये मेरे निजी विचार हैं। और अगर आपको छोटे कपड़े पहनने से लग रहा है कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं नए ट्रेंड को अपना रही हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अपना स्ट्रेट अगर मैं कहूँ, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल बिना लाग लपेट के, बिल्कुल सीधी हाँ। बात, तो मेरे हिसाब से मॉडर्निटी तब है अगर आप एक दिन साड़ी पहन के जा रहे हैं तो उसके अगले दिन आप शॉर्ट्स में भी जा रहे हैं, और उसके तीसरे दिन आप कुछ भी पहन रहे, कोई भी वस्त्र पहन रहे, तो मेरे लिए मॉडर्निटी वो है। लेकिन मेरे लिए मॉडर्निटी ये नहीं है कि सिर्फ आप शॉर्ट्स पहन के अपने बदन को झलका कर आप सोचे कि मैं बहुत बड़ी मॉडर्न हो गई हूँ। लेकिन जब मैं आपको कोई ऐसा टर्म बोलूँ जो डिक्शनरी में नया नया आया है, इंग्लिश डिक्शनरी, तो आप कहे भैया ये क्या टर्म है, तो ये तो मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी कपड़ों में होना चाहिए, मॉडर्निटी विचार में होना चाहिए, और मॉडर्निटी ड्रेस के साथ साथ, जैसा आपने कहा, वस्त्र और
के साथ साथ जो नए चीजें आ रहे हैं सबको आपको सीखना है। अब अपनाना क्या है आपके ऊपर। हाँ, मैं सीधा कहूंगा, अगर जो मेरा निजी पक्ष है, कि अगर आप छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कपड़े कितने छोटे हैं ये मापदंड आपको स्वयं अपनाना है। क्योंकि अगर मैं अपनाऊंगा वो मापदंड, तो मेरा मापदंड हो सकता है कि मैं आपको पैर के घुटने से ऊपर मैं छोटा कर दूं। हो सकता है आप कहें कि नहीं भैया, ये पूरा पैर तक नहीं है तो वो छोटा नहीं है। कोई कह दे कि नहीं, जांग तक है तो वो छोटा है। तो वो मापदंड आपको अपनाना है कि आपको अपना शरीर दिखा के खुद को मॉडर्न समझना है, या मॉडर्न स्किल्स अपना कर अपने आप को मॉडर्न समझना है। क्योंकि मैं, जैसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ये विचार है कि छोटे कपड़े को मैं स्वयं प्रमोट नहीं करता हूँ। छोटे का मापदंड, अब क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मापदंड है वो आप पर है, लेकिन मापदंड ये है मेरा कि छोटे कपड़े पहनिए आप, लेकिन इतने छोटे मत पहनिए कि सामने वाले को भी खराब लगे। क्योंकि देखिए, हम किसी हीरोइन को या किसी मॉडल को छोटे कपड़े में देखकर बहुत खुश होते हैं, जो समाज की बात है, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आपकी बहन, आपकी माँ क्या वही वस्त्र में दिखेगी तो आप खुश होंगे या आप देखेंगे? ये तो सही बात है ये कि ये अपने ये वाले। देखिए, हो सकता है आप वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी मॉडल को देखते हैं, किसी हीरोइन को देखते हैं और आपको लगता है भैया कितना बढ़िया चीज़ है, आप रीशेयर करते हैं स्टोरी में, वो सेम कॉस्ट्यूम क्या आप परचेज करके अपनी बहन और अपनी माँ को पहना के तस्वीर खींच कर रीशेयर करेंगे अपने स्टोरी पर? और अगर आप करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके विचार है। मैं कह रहा हूँ कि मैं समाज का प्रतिनिधि कर ही नहीं रहा हूँ, प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना विचार बता रहा हूँ, मैं तो भैया नहीं करूँगा। चलिए, समाज को रिप्रेजेंट करने की बात जब आती हम्म। है तो एक हमारा समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा हम्म। है। स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा हम्म। बड़ा क्षेत्र नहीं दिया गया, उनको एक बहुत कम जगह पर लाया गया है। कहीं ना कहीं हमारा समाज अभी भी रिनोवेट हो रहा है कि स्त्रियों को जगह देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें पुरुषों की भी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप लड़कियों को जज कर रहे हैं उनकी ड्रेस से, तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है दिमाग के लिए। देखिए, तो इस पर आपके क्या विचार है? पुरुषों के लिए जो आपके विचार हैं वो आप व्यक्त करें थोड़ा सा। पुरुष जज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जज करना तब लाजमी भी कहलाता है अगर महिला खुद किसी महिला का विरोध करे। जैसे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनका नाम अभी वीडियो में पता नहीं लेना सही रहेगा या नहीं। जैसे एक महिला है उर्फी जावेद, जी। जब मैं नाम कहता हूँ तो कई लोगों को पता होगा। तो उनको स्वयं, पुरुषों के साथ साथ महिला भी उनका विरोध करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि 100% महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन अगर 1% महिला भी उर्फी जावेद का विरोध कर रही है तो ये बड़ा बात है कि मतलब महिला ही महिला का विरोध कर रही है। तो इतना मॉडर्न क्यों, इतना खुलापन क्यों कि हाँ। आपके समाज के, आपके जैसे आपने कहा कि पुरुष प्रधान समाज, तो अगर महिला जो समाज है वो ही एक महिला का बायकॉट कर दे, तो ये मुझे नहीं लगता मॉडर्निटी है। मॉडर्निटी मैं तब मानता हूँ कि जैसे हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी, उन्हें तो किसी पुरुष ने नहीं रोका, क्योंकि उनका जो कृत्य था वो पूरे समाज के लिए था। वो आंदोलन कर रही थी, वो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रही थी। तो उनको तो किसी समाज ने नहीं रोका कि आप घोड़े पर नहीं बैठ सकती, आप महिला हैं, आप तलवार नहीं उठा सकती, आप महिला। अगर महिला हक के लिए खड़ी होगी, अपने के लिए खड़ी होगी, समाज के लिए खड़ी होगी, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, जैसा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। अभी थोड़ा सा आपने जब एक व्यक्ति विशेष की नाम ले ही लिया है, तो अब हम थोड़ा सा व्यक्ति विशेष पर ही बात करते हैं कि एक किसी खास व्यक्ति को, ऐसे कई सारे रील्स आजकल देखने को मिलते हैं जिसमें वस्त्र के मतलब नाम पर शायद ही कुछ होता है, जो थोड़े बहुत होते हैं वो कुछ एक आध अंग को छुपा पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करता है। इसका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि रील्स में कहीं भी रेक्टिफायर नहीं लगाया है कि बच्चे नहीं देख सकते। रील्स छोटे बच्चे भी बनाते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, और ये तमाम 5 साल के बाद से बच्चे रील्स में आ जाते हैं, रील्स और शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं और बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो आप उन बच्चों का जो परवरिश है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयास करें। जी, बच्चों की परवरिश बहुत बड़ा ये अभी समस्या है, क्योंकि रील्स जैसा कि आपने बात बोली, तो मैं तो ये कहता हूँ कि रील्स जो खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं, रील्स उस 30 सेकंड के कंटेंट क्रिएट करने के पीछे उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला कंटेंट 30 सेकंड में देखने को मिल रहा है, ये बड़ा बात है। लेकिन वहीं इसका नेगेटिव पॉइंट ये है
कि बहुत ज़्यादा आप रील्स देखते हैं, आप आदी हो जाते हैं, 30 सेकंड का कंटेंट के आप आदी हो जाते हैं, 10 सेकंड कंटेंट के आदी हो जाते हैं। तो उसमें आपका जो मस्तिष्क है उसको विकास उतना नहीं मिल पाता है जितना आप रील अगर देखना शुरू करें तो 1 घंटा, 1.5 घंटा आप रील्स देखते हैं, आपको पता नहीं चलता। अगर आप उतने ही समय में कोई किताब पढ़ लें या कोई मूवी देख लें, 1 घंटे आप 3 घंटे की मूवी का 1 पार्ट देख लें, 1 घंटा देख लें, तो जितना विकास आपको उस मूवीज़ को देख के मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा रील को देखकर। अब इसमें बात आ रहा है कि बच्चे भी बना रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स का दोष है, जो उन्हें मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, आज आवश्यक हो चुका है कोविड के बाद कि बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 12 से 14 साल के बाद बच्चा है, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है, अगर हम अभी बैठकर इस तरह की बातें कर पा रहे हैं, उनका जनरेशन हमसे ज़्यादा बात करे अगर वो मॉडर्न है। तो हम इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम रील्स के ज़माने के नहीं हैं। अगर हम ये सोचें, तो वो अगर रील्स के ज़माने के होंगे, तो ये जो वार्तालाप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हम यूँ ही कर पा रहे हैं, शायद वो 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के बाद ना कर पाएँ। तो ये रील्स जो है वो एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट थोड़े समय में देखने को मिल रहा है, वो अच्छा बात है, लेकिन बच्चों के लिए कहीं न कहीं वो नुकसान है, और मैं चाहता हूँ कि 12 से 14 साल के पहले इंस्टाग्राम पे कोई भी बच्चा होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट 14 ईयर्स तक तो कोई बच्चा होना ही नहीं चाहिए। ना ही वो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, ना ही उसे कंटेंट देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटेंट क्रिएट करेगा या देखेगा, उसके बाद उसे लगेगा कि नहीं, यही बेटर है। वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, और 14 साल के बाद उसका मस्तिष्क इतना डेवलप हुआ कि वो समझ पाएगा क्या बेटर है, क्या गलत है, क्या अच्छा है। तो मेरे ये पर्सनल विचार, हो सकता है आपको लगता हो कि कोई बच्चे बचपन से ही कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल विचार है कि 14 साल तक नहीं करना चाहिए। रील्स के दौर में एक सबसे बेहतर चीज़ें देखने को मिली है, और चीज़ें कि 30 सेकंड में सबसे अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हुँ। पर वास्तविकता इसके विपरीत जाती है कि उस 30 सेकंड के रील्स को और शॉर्ट्स को आप परिजन के सामने नहीं देख सकते। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि वहाँ पे भाषा की बहुत निचले स्तर पर चली गई है भाषा, न्यूनतम स्तर पे, इतने न्यूनतम स्तर पे कि जब रील चलाते हुए अचानक से मेरी माँ आती है तो मुझे वो रोकना पड़ जाता है, मेरी बहन आती है तो मुझे रोकना पड़ जाता है, या फिर मेरे घर के बच्चे आते हैं तो मुझे रोकना पड़ जाता है, कारण कि उसकी भाषा शैली बहुत न्यूनतम है। तो इस पर आप रील्स बनाने वाले और रील्स देखने वालों के लिए तो खैर मतलब है ही कि वो सावधानी ले लें, हेडफ़ोन ले लें। लेकिन बनाने वालों के लिए आपका एक मैसेज जो है, सोशल मैसेज जो जाना चाहिए, ये आपके निजी विचार हैं पर ये समाज को रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो आप ऐसा कोई मैसेज हमें बताएँ? जी, सही बात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा रील्स जो है वो ऐसा है। कई रील्स अच्छे हैं, अधिकतर अच्छे हैं, कुछ हैं हाँ, जिसमें गाली-गलौज का प्रयोग होता है या ऐसे शब्द जो हम फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। लेकिन अधिकतर रील्स अच्छे भी बनते हैं, जिसमें आपको नॉलेज मिले या कहीं लोकेशन का नॉलेज मिले, किसी पुरानी चीज़ों का नॉलेज मिले, धर्म से जुड़ी बातें आप सीखें, तो ऐसे कई सारे रील्स हैं। लेकिन हाँ, कुछ रील्स ऐसे हैं जिसमें गाली-गलौज रहता है, तो सबसे पहले तो अगर आपको वो रील पसंद नहीं है, तो बॉयकॉट करें, वैसा रील ना देखें। स्किप करें, लाइक ना करें, कमेंट ना करें। अगर आप भी वैसे रील को लाइक कर रहे हैं और फैमिली से छिप कर हेडफ़ोन लगा कर देख रहे हैं, तो दोषी कहीं न कहीं आप हैं, और जो रील बना रहे हैं, जो कंटेंट वैसा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें उनको व्यूज़ आ रहा, शेयर आ रहा, इसीलिए वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर उसका सामाजिक बॉयकॉट होगा, तो वो कंटेंट शिफ्ट करेंगे, दूसरा तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे। और अगर वो वैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें पता है ये हार्म करेगा सोसाइटी में, तो कहीं न कहीं एक उनका भी अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो अगर वो सिर्फ़ 2-4 शब्दों का हेर-फेर करके अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें गाली ना हो, जिसमें गलौज ना हो, जो हम फैमिली के बीच में बैठ के देख सकते हों, तो उन्हें वैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आप कंटेंट देख रहे हैं तो वैसा कंटेंट क्रिएट वो करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं व्यूअर्स भी उतने ही दोषी हैं जितना कंटेंट क्रिएटर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक और सवाल है मेरे मन में, जो जी। सवाल के साथ मेरा ये बात होगा कि हम लोग ये करते हैं कि आप समाज के लिए मॉडर्निटी पर जो आपकी विचारधारा है वो तो आपने व्यक्त किया, जो समाज की विचारधारा है वो समाज हमें प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन समाज के लिए एक उच्चतम जो मॉडर्निटी है उस पर आप एक एक लाइन में कुछ कह दें तो ये थोड़ा-सा बेहतर हो। समाज के लिए जो होना चाहिए, हाँ, मॉडर्निटी के लिए। देखिए, मतलब आधुनिकता को कैसे वो अपना लें, किस वैसे तरीके से? तो मैं कुछ हूँ नहीं जो मतलब मैं समाज को डायरेक्शन दूँ क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि मैं डायरेक्शन दूँ, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए मॉडर्निटी वो है
जब स्त्री के एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में जीन्स हो, या एक हाथ में मॉडर्न ड्रेस हो, एक हाथ में किताब हो, नॉलेज हो, मस्तक पर टीका हो, या जो भी वो धर्म फॉलो करते हैं, अगर इस्लाम फॉलो करते हैं तो हिजाब हो, या अगर आपको नहीं पहनना है तो जो आप फॉलो करते हैं अपना धर्म, अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं तो गले में क्रॉस हो, अगर आप इस सिखिज्म फॉलो करते हैं तो उस धर्म का चिन्ह हो, या अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप धर्म फॉलो करते हैं तो धार्मिक चीज़ें दिखनी चाहिए, हाथ में किताब होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक हाथ में मॉडर्न ड्रेस होना चाहिए, और आपके पास जो है तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो फॉलो करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो सकता है। मॉडर्न आप तब होंगे जब आप मॉडर्न चीज़ों को अपनाने के साथ साथ पुरानी चीज़ों में रेनोवेशन करके उन्हें जिंदा रखेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल आज भी न्यू मॉडर्न है, ट्रेडिशनल न्यू मॉडर्न है, हमेशा रहेगा। और ट्रेडिशनल का जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगा। और जो मॉडर्निटी नए लोग समझ रहे हैं, छोटे वस्त्र पहनना या कुछ वैसे काम करना जो मतलब समाज जिसे पसंद ना करे, वो कभी मॉडर्निटी नहीं हो सकता है मेरे मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, और अगर तो मेरे कुछ बातों से किसी को हर्ट हो रहा हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पर्सनल विचार है, ये इसमें आप पर मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ या समाज के लिए कुछ नहीं है, ये मेरे पर्सनल थॉट है, और इससे किसी को भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सोशल मीडिया का कंटेंट है तो कई लोग देखेंगे, लेकिन आप जो फॉलो कर रहे हैं वो बेटर है, बेस्ट है, और आप अगर खुश हैं तो वो बेस्ट है आपके लिए। जी, धन्यवाद साहिल जी, आपने पुनः अपने डिस्क्लेमर चलाया। साथ में मैं भी डिस्क्लेमर चलाना चाहता हूँ, और वो डिस्क्लेमर मैं देता हूँ कि ये जनश्रुति किसी भी तरीके की समाज का विरोध नहीं करती है, किसी भी समाज को नीचा या ऊंचा दिखाने का प्रयास नहीं कर सकती है। जनश्रुति तमाम अच्छी चीज़ों को अच्छी कहने की प्रयास कर रही है और अपने विचार को व्यक्त करने का प्रयास कर रही है। जनश्रुति जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, जनता से कोई एक व्यक्ति आता है और वो अपने विचार रखता है, ये पूरी तरीके से निजी विचारों पर निहित है। और इसी के साथ हमारी जनश्रुति का आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे अगली बार।